समझे डिश टीवी स्मार्ट प्लस। जो डिश टीवी स्मार्ट आज हम लोग बिहार में लॉन्च कर रहे हैं, ये एक पहला डीटीएच इंडस्ट्री में ऐसे हो रहा है जहाँ पे आपको टीवी चैनल के साथ ओटीटी फ्री में दिया जा रहा है और उसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता। जो पैसा जितना कस्टमर देता है, जिस प्लान में देखता है, उसी प्लान में हम लोग को फ्री में दे रहे हैं। ये कोई भी डीटीएच इंडस्ट्री में नहीं है। और यहाँ पे आपको 5 चैनल जो ओटीटी का है वो फ्री में दिया जाएगा और जो बाकी जितने सारे ओटीटी हैं हम लोगों के, उसमें से कोई भी चैनल एक कस्टमर चूज कर सकता है। कौन सा चैनल है सर? 5 नाम का बता दीजिए। 5 है आपके हंगामा है, सॉट्स हैं, वॉचो है और ये तो मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी कस्टमर क्या है ना, ओटीटी ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादातर स्मॉल स्क्रीन है। और अगर हम लोग आप देखेंगे ये जो कस्टमर जो ओटीटी देख रहे हैं और हमारे जो लीनियर टीवी देख रहे हैं, दोनों जो देख रहे हैं, इसके चलते हुए हम लोग को बहुत अच्छा होगा। जो यंग मास है उसको भी हम लोग अभी धीरे धीरे खींचेंगे इसी की तरफ। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कस्टमर्स है, कस्टमर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें कंपनी का हमने कुछ अलग से फ़ायदा नहीं देखा है, क्योंकि हमने 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। जो अभी का सब्सक्रिप्शन है, जो अभी पैसा दे रहे हैं उतना ही पैसा दे रहे हैं। तो जो भी बेनिफिट है वो कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया गया है, हर उम्र के कस्टमर को ध्यान में रखा गया है। देखिए, आप जैसा कि आशुतोष जी ने बताया, पीछे भी हम ऐसे ही करते रहे। पिछले 3 दशकों से हमने यही किया है कि हमने इनोवेट किया है, लीड किया है, और उसके बाद बिज़नेस में आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आज कुछ पैसा डाल रहा हूँ और कल कितना कमा लूँगा। कई बार हमको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। हमको ये समझ में आ रहा है और ये दिख रहा है, और हमको नहीं, ये सामान्य प्राणी को भी दिख रहा है कि ओटीटी एक ऐसी चीज़ है जो आगे से आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या उसके साथ टीवी पीछे हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, किसी को लाइव टेलीविज़न देखना है तो वो टीवी पे ही देखेगा। हम सब जानते हैं कि ओटीटी में अगर आप मैच देख रहे हैं, उस पर 2 बॉल पीछे 3 बॉल पीछे चलता है। अब टीवी का तो सारा रोमांच ही यही है मैच का, कि उसी वक्त मालूम चल जाए। कई बार क्योंकि उसमें फिक्स लाइन होती है, बफरिंग आ जाती है। टीवी में ऐसा नहीं होता। तो टीवी और डीटीएच और ओटीटी ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये दोनों साथ में बढ़ने वाले हैं और ये चीज़ साफ दिख रही है। तमाम सर्वे हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि टीवी इंडस्ट्री धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ती रहेगी। ओटीटी उसको सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार क्या है, आप जिसे वो इंग्लिश में कहते हैं स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, ओटीटी आपको स्पॉइल फॉर चॉइस करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्यूअरशिप के लिए वो टीवी को प्रेफर करते हैं, बोलते हैं जी हमको मालूम इसमें इस समय ये आता, हम देख लेंगे जाके। मेरे को आप ये ना बताओ 10 चीज़ें दिखा के मेरे को कंफ्यूज ना करो। तो कस्टमर का ये, और ये रिसर्च की चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं मैं अपने मन से बोल रहा हूँ या इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमको सूट करती है इस पर। ये सब रिसर्च की चीज़ें हैं जो ये कहती हैं कि टीवी और ओटीटी दोनों चाहिए कस्टमर, और इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये हमारा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट कोई आदमी इसीलिए करता है कि आगे ग्रोथ दिखे। हम कस्टमर का दिल जीतना चाहते हैं, हम कस्टमर को वो देना चाहते हैं जो कस्टमर को चाहिए। आपका कनेक्शन लेने का प्रोसेस क्या होगा? आपका कनेक्शन लेने का, डिश टीवी का कनेक्शन लेना चाहता है कोई, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, हम हमारे यहाँ पे जैसे बिहार में हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, तो वहाँ पे भी कोई और बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो बेचते हैं। तो यहाँ पे ये तो एक है कि जो डायरेक्टली आप जाके मार्केट से खरीद सकते हैं। दूसरा है कि हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी जाके आप ले सकते हैं। तीसरा है हमारे जो कॉल सेंटर है, वहाँ पे भी आप फोन करके ले सकते हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आप डिश टीवी के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर भी आप अपनी जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हम आपके घर में टीवी पहुँचा देंगे, डीटीएच पहुँचा देंगे। मुंबई में वहाँ पर दिखाया गया, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में एक कमेटी बनाई कि हमें आगे चल करके टीवी को बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर पहला वो कमेटी बनाई जिसने 1959 में प्रॉपर एक टीवी इस तरह का जो है वो इंडिया में शुरू किया। तो पहली बार 1959 में शुरू किया गया, 2 बार दिन में टेलीकास्ट होता था, जिसमें कुछ बेसिक समाचार जो दूरदर्शन में दिखाए जाते थे, जिसमें
वही लोग न्यूज पढ़ते थे जो टीवी जो रेडियो में पढ़ते थे, आकाशवाणी में। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, उस समय जो टीवी का कॉन्सेप्ट था वो इस बात पर था कि ये एक मीडियम है जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज ट्रांसफर के लिए हमें यूज करना है। बट वहां पर बात रुकी नहीं। एशियाड गेम्स हुए, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हुआ 1984-82 में, और उस समय ये एक बड़ा मीडियम हुआ बड़ी इवेंट्स को कवर करने के लिए। लोगों ने जब पीटी उषा को दौड़ते हुए देखा तो लोगों को रोमांच महसूस हुआ, और उसके बाद हमारे यहाँ हर महीने, हर दूसरे महीने एक नए दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन होता था। हम सब लोगों ने वो दौर देखा है। फिर आया टीवी में मनोरंजन। टीवी में मनोरंजन जुड़ा 80s में, जब उसमें लोक नृत्य, लोक डांस, लोकगीत, इन सबका प्रचारण शुरू हुआ। और फिर हम लोग जैसे सीरियल आए, जिसके बाद महाभारत और रामायण जैसे सीरियल आए, जिससे सड़क में कर्फ्यू जैसा लग जाता था। और इससे पता चला कि ये मनोरंजन का इतना बड़ा माध्यम है जितना दूसरा नहीं है। और सिनेमा जगत को डर महसूस होने लग गया, सिनेमा जगत में चर्चा होने लगे कि ये हमारी इंडस्ट्री तो खत्म हो गई। मगर ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये चर्चा का विषय बना रहा। और उस समय ये जो सेकेंड रिवॉल्यूशन है, जिसमें एंटरटेनमेंट इस तरीके से बिल्ड हुआ, टीवी में शिफ्ट हो गया एक तरीके से, उस सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद जो है हमारे ग्रुप का प्रादुर्भाव हुआ डॉक्टर सुभाष चंद्रा के नेतृत्व में। और हमने इस जो रिवॉल्यूशन है उसको आगे बढ़ाया। हमारा ग्रुप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में तरह तरह के नए नित नए प्रयोग करता रहा। शुरुआत हुई एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम से, उस समय लेट 80s एंड अर्ली 90s में, जब ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ये उस समय शुरू हुआ। फिर जी टीवी आया। जी टीवी के लिए इतनी राह में इतनी मुश्किलें थी कि गवर्नमेंट से परमिशन नहीं थी। गवर्नमेंट ने कहा, ये जो कमेटी मैंने बताया, उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो प्राइवेट जो है सैटेलाइट का प्रोविजन ही नहीं है ब्रॉडकास्ट का। तो जो शुरू में जी टीवी आया वो हांगकांग से आता था। यहाँ से सारे कैसेट बना करके हांगकांग भेजे जाते थे, वहां से वो सैटेलाइट में अपलोड किए जाते थे, अपलिफ्ट किए जाते थे, और फिर इंडिया में डाउनलिंक होते। तो ना कठिन रास्ता। तो ये जो थर्ड रिवॉल्यूशन है, the third revolution, rise of satellite TV channel, this is started with Zee TV, our parent company. Nobody in 1995-96, nobody could think that there can be a possibility of 24-hour news channel. It was only considered something which can happen only for 15-20 minutes, 8:40 से 9 बजे तक की